हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 247 में। आज मैं आपको एसएससी जीडी एससी के सिलेबस में से एक चैप्टर लाभ और हानि पर कुछ प्रश्नों को बताऊंगा, जो आपकी आगामी एग्जाम 22-23 के लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं, लाभ व हानि के प्रश्नों को हल करते हैं एकदम आसान भाषा में। लाभ और हानि। आइए अब समझते हैं कि सीपी क्या होता है। हम अपने नियमित जीवन में अनेक वस्तुओं को खरीदा करते हैं। जिस दाम पे हम वस्तुओं को खरीदते हैं उसे सीपी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बोलते हैं। अब बात आती है एसपी की। जिस दाम पर हम वस्तुओं को खरीद कर बेचते हैं उस दाम को हम एसपी या विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया तो लाभ क्या होता है। लाभ होता है कि यदि हम किसी वस्तु को खरीद के लाएं और उसे उस दाम से ज़्यादा पर बेचें तो हमें लाभ होगा, यानी एसपी सदैव क्या होगा, बड़ा होगा सीपी से। इस दशा में क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। अब हानि की बात करते हैं। यदि हम किसी वस्तु को खरीद के लाएं और अपने खरीद के दाम से भी कम दाम पे बेचना पड़े तो उसे हानि कहते हैं, यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से। उस दशा में हमें उस सामान पे क्या होगी, हानि उठानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि लाभ और हानि किस पे निकलती है। लाभ और हानि सदैव सीपी के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि यदि आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर आप क्या लिखेंगे, लाभ बटा सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। और यदि आपको हानि प्रतिशत निकालनी हो, हानि प्रतिशत, तो भी आप क्या करेंगे, हानि बटा सीपी और गुणे 100। इसी पर आपको इसी दोनों सूत्रों के माध्यम से आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब एकदम आसान भाषा में आपको बताते हैं कि कैसे इन सवालों को हल किया जाता है। पहला सवाल है, एक नारियल व्यापारी पाता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब इस सवाल को हम लोग सीधे अनुपात के नियम से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कि सीपी कितना है। सीपी दे रखा है कि 2750 रुपये का वो जो नारियल खरीदता है, इसको लिख सकते हैं 2750 का जितने का सीपी वो बराबर है 2500 एसपी के बराबर। अब आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, एसपी बटा सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2750 बटा 2500। अब देखिए इसको आप कटा भी सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 का टेबल में 10 बार में ये कटेगा, 25 के टेबल से ये 11 बार में कटेगा। अब देखिए एसपी और सीपी का जो अनुपात है वो 10 रुपये का खरीदते हैं और 11 रुपये में बेचते हैं, यानी इन दोनों के बीच आपको क्या मिल रहा है, प्लस 1 रुपया का दिख रहा है, 1 रुपया इनको फ़ायदा हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1 बटा सीपी 10 और गुणे 100, ये हो जाएगा 0 0 से कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 10% का इस सौदे में लाभ होगा। अब इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, 9 सवालों को 10 सवाल जो भी हैं एक बार बनाते जाएंगे और इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला सवाल आ गया, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 8 सीपी, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आपका 8 सीपी किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एसपी बटा सीपी बराबर 8 बटा 9। अब आपको ये देख रहे हैं कि जहाँ 9 रुपये का सीपी है और 8 रुपये का बेच रहे हैं, इनको यहाँ पे इस सौदे में माइनस 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस यानी कि हानि। हानि प्रतिशत आपकी क्या हो जाएगी, 1 बटा 9 और इंटू 100, तो 11 9 99 और 100 और 9, ऐसे 11 से ही 1 बटा 9% का उनको क्या होगा, हानि होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा यहाँ पर सीपी
20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ लाभ होगा या हानि। अब यहाँ पे आप अपने अनुसार दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे विक्रय की जगह CP कर देता हूँ, यानी 16 CP बराबर 20 SP। तो आपके पास SP बटा CP कितना हो जाएगा? SP बटा CP हो जाएगा आपके पास 16 बटा 20। आप देख रहे हैं कि इस पूरे सौदे में इनको SP और ये नीचे जाएगा 16 20 -4 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 4 रुपये का हानि हो गया। कितने पर? 20 रुपये पर इंटू 100 रुपया। तो ऐसे कटा दीजिए, 20 बचे 100, 5 चौके 20%, यानी इनको पूरे सौदे में 20% की हानि उठानी पड़ेगी। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 10 CP जो है, यानी 10 वस्तु खरीद के लाते हैं और 7 ही रुपये में उसका पैसा क्या करते हैं? बेचकर पा जाते हैं। तो 3 वस्तुओं का तो इनको फ़ायदा हो गया, तो वही चेक करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा SP बटा CP, फिर ये गुणा फिर कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 10 बटा 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस सौदे में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है? +3 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या होगा? लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत हो जाएगा तो लाभ बराबर हो जाएगा 3 बटा 7 और गुणे 100। तो आपका ये हो जाएगा 300 और बटा 7। कटाएंगे तो क्या होगा? 7 चौक 28, 2 बच गया तो 20 हो गया, 7 दूना 14, 14 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पे 7% आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस यानी कि इनको प्रॉफिट होगा 42 सही 6 बटा 7% का। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 20 SP जो बराबर है 15 CP के। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा SP, ये CP नीचे डाल दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटा 20। अब देख रहे हैं कि 20 रुपये में खरीद के और 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितने का लॉस हो रहा है? -5 रुपये का। तो यहाँ पे लॉस जो होगा, लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा? 5 कितने पर? 20 पर इंटू 100, तो 20 बचे 100 यानी कि 25%। यानी इनको टोटल सौदे में कितने % का लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि 10 आमों का विक्रय मूल्य 13 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि SP ऑफ 10 मैंगोज इजकल टू CP ऑफ 13 मैंगोज। अब यहाँ पे आप उसको फिर इसी फॉर्मेट, केवल आपको बस इसी फॉर्मेट का प्रयोग ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 13 बटा 10, यहाँ से यहाँ के बीच में +3 रुपया का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है। तो P % कितना हो जाएगा? 3 बटा 10 और गुणे 100, तो हो जाएगा 30%। अगला सवाल है 400 नींबू का क्रय मूल्य 320 नींबू का विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कि 320 नींबू का विक्रय मूल्य वो 400 नींबू के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो फिर आपको कहा गया केवल SP बटा CP फॉर्म में लिखिए, तो आपका हो जाएगा ये 400 है, 400 बटा 320। अब इस सौदे में आपको देख रहे हैं कि +80 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका प्रॉफिट % कितना हो जाएगा? 80 बटा 320 और गुणे 100। आप इसको हल कर दीजिए, 8 का 8, 8 16 और 4 को 32, 4 टाइम में और 4 से कटाएंगे इसको तो 25, यानी कि आपको पूरे सौदे में 25% का क्या हुआ? फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, यदि प्रत्येक खिलौने को ₹5 में खरीदा जाता है, यानी कि CP कितना है? 5 रुपया मान लीजिए, और बेचा कितना जा रहा है? SP ₹4.50 में। अब देखिए, अब कंपेयर कीजिए कि लाभ होगा कि हानि होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि CP जो है ग्रेटर है SP से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा, हानि हो रही होगी। और कितने की हानि हो रही है? तो आप लिख सकते हैं लॉस बराबर CP माइनस SP। तो आपको मिल जाएगा 5 माइनस 4.5, यानी कि 0.5 रुपये का इनको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो प्रतिशत हानि बराबर या प्रतिशत लॉस बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 100 अपान 5। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 5 बटा 10 गुणे, और ये हो जाएगा 100 बटा 5। ये डेसिमल हटा दिए, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल,
ये 10 बार में कटेगा, यानी इस सौदे में आपको 10% का क्या होगा, लॉस होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आपको फिर उसी तरह लगाना होगा कि 60 SP बराबर 100 CP। उसके बाद आपको फिर उस फॉर्म में लिखिए SP बटा CP इजकल टू 100/60। अब इसको आप देख रहे हैं कि 60 रुपये से खरीद कर 100 रुपये में बेचा गया तो प्लस 40 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, P% प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 40 कितने पे बेचा है, 60 पर इंटू 100, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और ये होता है 100 घटाएंगे 33 होता है, यानी कि 200/3 तो 66 लगभग आएगा। 20 3 छक 18, 3 छक 18, 66 से 2/3%। ये आंसर होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, यानी समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इस तरह की वीडियो मैं और ज़्यादा डाल सकूं और आप जो परीक्षार्थी SSC GD SC की तैयारी कर रहे हैं उनकी सहयोग कर सकूं। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसको केवल आपको लगाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना होगा। अब अगला जो वीडियो होगा इस तरह के प्रश्नों के ऊपर बनेगा, अतः आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह तरीका समझ में आया या नहीं आया, या यदि समझ में आया तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा कि अगला वीडियो ज़रूर बनाएं। ज्ञान गंगा 247 में समय देने के लिए धन्यवाद।